समंदर में बड़ी जंग होने वाली है? क्या समंदर के जरिए पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्योंकि समंदर में रूस ने 400 वॉरशिप उतार दिए हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक का महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में रूस ने एक साथ 90,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। पुतिन के इस प्लान से नाटो के देश परेशान है, अमेरिका टेंशन में है। रूस का क्या है समंदर वाला प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का यलगार, समंदर में 400 युद्धपोत तैयार। समंदर में रूसी चक्रव्यूह, यूक्रेन के खिलाफ जंगी व्यू। रूस ने समंदर में नाटो को अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ा जंगी जखीरा उतार दिया है। रूस की इस ताकत को देखकर यूक्रेन ही नहीं, नाटो के देश भी सिहर जाएंगे, उनकी सांसें उखड़ने लगेंगी। अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम को लेकर बड़ी बात कही थी, लेकिन अब पुतिन ने समंदर में एक साथ इतना बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। खासकर नाटो और अमेरिका तो टेंशन में आ गए। रूस ने एक साथ समंदर के बड़े हिस्से में जंगी बेड़ा उतार दिया, जहां वो ओशियन 2024 की ड्रिल कर रहा है। रूस ने प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक के समंदर में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू किया है। रूस ने समंदर के इन बड़े हिस्सों में 400 से ज्यादा वॉरशिप उतारे हैं। पुतिन इस ड्रिल के जरिए नाटो और खासकर अमेरिका को अपनी नेवी ताकत दिखाना चाहते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में 400 वॉरशिप्स, सबमरीन्स और सपोर्ट वेसल्स पार्टिसिपेट करेंगी। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है और एक नए ध्रुवीकरण का खतरा, एक नए शीत युद्ध का खतरा स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसे में चाइना और रशिया अपनी डिफेंस कोलैबोरेशन को लगातार गहरा कर रहे हैं। रूस के इस ड्रिल में सबमरीन और फ्लीट सपोर्ट वेसल्स भी शामिल हैं। रूस के इस युद्धाभ्यास में एक दो नहीं बल्कि 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान अपना दम दिखा रहे हैं। समंदर के इन हिस्सों में जब रूसी हेलीकॉप्टर आसमान में गड़गड़ा रहे हैं तो अमेरिका की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि अगर भूमध्य सागर की बात करें तो यहीं अमेरिका ने अपना विध्वंसक जहाज यूएसएस आइजनहावर को उतार कर रखा है। मेडिटेरियन सी के जरिए अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में जुटा है, लेकिन यहां पर रूस ने अपने विध्वंसक जहाज उतारकर अमेरिका को अपने इरादे बता दिए हैं। रूस के इस युद्धाभ्यास में 90,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। जाहिर है रूस समंदर में अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और अमेरिका को यह बताना चाहता है कि रूस किसी भी वक्त एक साथ कई मोर्चों की लड़ाई लड़ सकता है। समंदर में रूस का युद्धाभ्यास एक तरह से अमेरिका और नाटो को चुनौती है, क्योंकि समंदर के जिन इलाकों में रूस ड्रिल को अंजाम दे रहा है वहां नाटो और अमेरिका की दखलंदाजी है। जाहिर है पुतिन यह बताना चाहते हैं कि भले ही उनकी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में शामिल है, भले ही यूक्रेन की मदद नाटो के देश कर रहे हैं, नाटो के हथियारों के दम पर यूक्रेन जंग को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस के इरादे इससे डिगने वाले नहीं हैं। पुतिन दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी सेना हर मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, जिसकी गवाही समंदर से आ रही ये तस्वीरें दे रही हैं। बाल्टिक सागर तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही हाई पॉइंट बना हुआ है। समंदर का यह हिस्सा नाटो और रूस दोनों के लिए काफी अहम है, तभी तो रूस ने 30 जहाज और नाव को बाल्टिक में ही तैनात कर दिया है, जहां से रूस नाटो के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है।
जाहिर है समंदर में जिस तरह से रूस ने एक साथ इतना बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, उससे सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त में समंदर में बड़ी जंग होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।